हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसपीटी करंट अफेयर का सीरीज देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग लगभग 9 सीरीज देख लिए हैं करंट अफेयर का, और आज हमारा यह 10वां सीरीज है। तो दोस्तों, हम इसमें देख रहे हैं कि पर डे एक पेज से हम लोग एसपीटी करंट अफेयर का जो बुक है उसमें पर डे एक पेज को देखते हैं 20 से 25 मिनट में, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग हम आज का मेरा जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति का जो निधन हो गया है उसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति होंगे जो पहले से फेमस होंगे उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, व्यक्ति है और इनसे संबंधित क्षेत्र, मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन किस क्षेत्र से यह रिलेटेड है। तो हम लोग देखेंगे आज इसी टॉपिक को। तो आइए हम देखते हैं, और हम बताएं कि जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं पिछले सीरीज को तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। 20 से 25 मिनट का पर डे का एक वीडियो है, ऐसे भी आप देख करके पर डे रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक हमारा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है डॉक्टर एस एल भैरप्पा। डॉक्टर एस एल भैरप्पा, इसमें डेट याद नहीं रखा जाता है दोस्तों, यह किस क्षेत्र से संबंधित है बस यह याद रखा जाता है। तो यह जो थे डॉक्टर एस एल भैरप्पा, वह कन्नड़ उपन्यासकार थे। यह जो थे कन्नड़ उपन्यासकार थे। यह कन्नड़ उपन्यासकार, जो कि इनका नाम है क्या, डॉक्टर एस एल भैरप्पा। तो ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं हम लोग जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग जो कि असम के मशहूर सिंगर थे। जुबिन गर्ग के नाम से यह असम के मशहूर सिंगर के रूप में हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों जॉर्जियो जॉर्जियो अरमानी। जॉर्जियो अरमानी की बात करें तो यह फैशन डिजाइनर है। फैशन डिजाइनर यहाँ होगा, यहाँ फैशन फैशन होगा, क्योंकि फैशन लिख दिया है। फैशन डिजाइनर यह थे जॉर्जियो अरमानी। तो यह सबको बस एक नज़र देखेंगे, लेकिन हम लोग को अब जो है वीवीआई के रूप में इनको ध्यान रखेंगे। ला गणेशन को, ला गणेशन आपसे पूछ सकता है। यह नागालैंड के राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया है 15 अगस्त को। तो ध्यान में रखना है ला गणेशन। यह कहाँ के राज्यपाल थे, तो यह नागालैंड के राज्यपाल थे, इनका जो है निधन हो गया है। आपसे पूछेगा कि यह किस क्षेत्र से संबंधित थे। मान लीजिए कि आपको राज्यपाल नहीं दे ऑप्शन में, और दे दे आपको लोक समाज के क्षेत्र में या सामाजिक के कार्यकर्ता के रूप में या सामाजिक क्षेत्र में, तो यह इनका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें ठीक उसी प्रकार सतपाल मलिक की। सतपाल मलिक की बात करें हम लोग दोस्तों, तो यह पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और इससे पहले जो दोस्तों अपना बिहार का भी यह राज्यपाल रह चुके हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, यह बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि यह बिहार का भी राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद शिबू सोरेन की बात करें हम लोग जान रहे हैं, यह पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, यह पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बसंता देवी की बात करें, शिक्षाविद एवं समाज सुधारक यह थे बसंती देवी यह शिक्षाविद या समाज सुधारक थे। मेघनाथ देसाई के बारे में हम लोग कितना बुक को रटते आए हैं कि इनका लेखक किस बुक को लिखे। तो दोस्तों, इनका एक बुक है द पॉवर्टी ऑफ इकोनॉमिकल। तो ध्यान में रखिएगा, यह अर्थशास्त्र के लिए एवं यह अर्थशास्त्री भी थे और एक बुक के राइटर यानी कि लेखक भी थे। तो इनको ध्यान में रखना है, यह अर्थशास्त्री थे और लेखक भी। बहुत सारे बुक को यह इन्होंने लिखा है, मेघनाथ देसाई। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको अर्थशास्त्री के रूप में जो है इनको याद रखना है। उसके बाद होगन। हलक होगन की बात करें दोस्तों, यह देख लीजिए, हलक होगन WWE के सुपर स्टार थे। WWE के सुपर स्टार दोस्तों, यह WWE है, यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे WWW होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब होना चाहिए यहाँ पे। तो यह हल्क होगन हो जाएगा। हल्क होगन की बात करें हम लोग तो WWW के सुपर स्टार। उसके बाद है दोस्तों बी एस अच्युतानंद की बात करें तो यह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद है एलन बर्गमैन की बात करें तो यह ऑस्कर विजेता है, गीतकार के सिंगर है यह। उसके बाद है मोहम्मद बुहारी की बात करें तो यह नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। दोस्तों, यह सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहां पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। बत्सला की बात करें तो एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी, इसको याद रखना है। बत्सला बत्सला के एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी के रूप में इसको याद रखना है, किसको, बत्सला को। उसके बाद पीटर रुफाई है नाइजीरिया के यहाँ फुटबॉल खिलाड़ी है पीटर रुफाई। इसको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि यह फुटबॉल खिलाड़ी है तो खेल खिलाड़ी से आप क्वेश्चन पूछा जाता है। शेफाली जारीवाला, देखिए शेफाली जारीवाला की बात करें तो कांटा लगा गाने में मशहूर अभिनेत्री थी यह शेफाली जारीवाला। तो इसको ध्यान में रखना है। सलीम अख्तर की बात करें दोस्तों, वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक, तो इसको ध्यान में रख लेंगे हम लोग। सलीम अख्तर की बात करें आपसे तो वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक के रूप में इसको याद रखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, यह सब जो याद देखे हम लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हम लोग अभी यह देख रहे हैं वह इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखेंगे बदसला को। उसके बाद आपको देख लीजिए उर्दू जो समाचार है सलीम अख्तर, इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बदसला तो हम देख ही लिए।
उसके बाद है दोस्तों गुलाम नबी शाह। गुलाम नबी शाह यह कश्मीरी कश्मीरी गायक है गुलाम नबी शाह। विजय रूपानी जो कि हम लोग को सबको पता होगा पूर्व सीएम थे गुजरात के। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों एम.आर. श्रीनिवासन, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, प्रसिद्ध, इसको याद रखेंगे एम.आर. श्रीनिवासन को। इस यह जो है दोस्तों प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक है। उसके बाद जयंत नीलकर्णी की बात करें दोस्तों खगोल वैज्ञानिक है। विष्णु प्रसाद की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यह मलयालम अभिनेता है। विष्णु प्रसाद की बात करें तो मलयालम अभिनेता। के कस्तूरीरंगन, इनको तो याद ही रख लीजिए क्योंकि यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो के कस्तूरीरंगन यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं और यह पुराना डाटा अब हो गया है। मनोज कुमार की बात करें तो यह अभिनेता निर्देशक है। मनोज भारती राजा की बात करें तो यह एक्टर एवं डायरेक्टर है। जॉर्ज फोरमैन की बात करें दोस्तों तो अमेरिकी मुक्केबाजी। बिंदु घोष की बात करें तमिल एक्टर्स है। रमाकांत रथ की बात करें तो यह उड़िया कवि है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको याद रखेंगे हम लोग, रमाकांत रथ को याद रखेंगे उड़िया कवि के रूप में। उड़िया कवि के रूप में रमाकांत रथ को याद रखेंगे। उसके बाद है सैयद अबिद अली की बात करें तो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर, यह ध्यान में रखना है। फ्रेड एस्टॉल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी की यह है फ्रेड एस्टॉल। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्त, देख लीजिए यहाँ पे मायाधर राउत की बात करें तो ओडिसी नृत्यांगना है। मायाधर राउत जो है ओडिसी नृत्यांगना है। उसके बाद सुकारी बोम्बागौड़ा कन्नड़ की लोक गायिका। ऊपर में है मायाधर राउत, यह उड़ीसी के नृत्यांगना डांसर है, इसको ध्यान रखना है। उसके सत्येंद्र दास की बात करें दोस्तों राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी, इनको पीबीआई में लिख लीजिए, यह पूछा जा सकता है। सत्येंद्र दास यह आपसे पूछ लिया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर के यह प्रमुख पुजारी थे सत्येंद्र दास। उसके बाद नवीन चावला की बात करें दोस्तों, यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त था नवीन चावला, इनको ध्यान में रखना है। ललित, यह एग्जाम में पूछ भी लिया गया क्योंकि यह पुराना डाटा यानी फरवरी का ही घटना है और अभी जो है अक्टूबर चल रहा है। लतिका कट्ट की बात करें दोस्तों तो यह प्रसिद्ध मूर्तिकार है। लतिका कट्ट यह प्रसिद्ध मूर्तिकार है। उसके बाद डॉक्टर के रामचंद्र की बात करें दोस्तों एरोस्पेस इंजीनियर है। पी जयचंद्रन की बात करें तो यह जो है मशहूर गायक है। उसके बाद है राजगोपाल चिदम्बरम की बात करें तो यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार के रूप में राजगोपाल चिदम्बरम को जाना जाता है। उसका मनमोहन सिंह हम लोग देख रहे हैं, यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, तो इनको ध्यान में रखना है मनमोहन सिंह को। उसके बाद है ओसामू सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन है ओसामू सुजुकी। तो दोस्तों इसमें सब याद नहीं रखा जाता है। यहाँ से अगर हम लोग बात किया करें तो मायाधर राउत को याद रखिए। सत्येंद्र दास जो कि यहाँ पे देख लीजिए, सत्येंद्र दास कौन थे तो राम जन्मभूमि के पुजारी थे, इनको हम लोग देख रहे हैं अभी। देखिए स्थल हम लोग देख लिए हैं, प्रमुख स्थल, और यह देख रहे हैं, यह भी देख लिए हैं। इतना हम लोग देख लिए हैं। चर्चित व्यक्ति के निधन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग अभी यह पूरा कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों इसमें नीचे हम लोग बात कर रहे थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट था आपको मायाधर राउत जो कि ओडिसी नृत्यांगना है, डांसर है। उसका सत्येंद्र दास को याद रखना है राम जन्मभूमि के रूप में, क्योंकि यह प्रमुख पुजारी थे। उसका मुख्य चुनाव के रूप में यहाँ पे नवीन चावला को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो यह परमाणु राजगोपाल चिदम्बरम को, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के वास्तुकार थे। उसका मनमोहन सिंह तो सबको याद ही होगा। और उसके बाद हम लोग इधर ऊपर में और देख रहे थे रमाकांत राउत। उसके बाद हम लोग देख रहे थे यहाँ पे के कस्तूरीरंगन, यहाँ पे इनको ध्यान रखना था। उसके बाद है जयंत नरलिकर के खगोल वैज्ञानिक थे। विजय रूपानी को सब कुछ पता ही है, यह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक। उसके बाद हम लोग देखे यहाँ पे देखे बसंती देवी को, एक मिनट दोस्त, तो यहाँ पे जो हम लोग देखें कौन कौन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ला गणेशन देखे, सतपाल मलिक को याद रखना है, शिबू सोरेन को याद रखना है, बसंती देवी को याद रखना है, मेघनाथ देसाई को याद रखना है। यहाँ पे 4 पॉइंट को याद रखना है, 4-5 पॉइंट है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, नीचे में देख ही लिए हैं हम लोग किसको किसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, यह उतना नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन बादशाला को यहाँ पे वीवीआई के रूप में याद रखना है। बादशाला जो कि देख लीजिए, यह बादशाला जो है यहाँ पे एशिया के बुजुर्ग हथनी है। यह पीटर रुपई की बात करें दोस्तों, शेफाली जाडीवाला नहीं, उसके बाद सलीम, यह इसको याद रखिए, सलीम अख्तर को यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यह उर्दू समाचार के वाचक थे, तो इनको याद रखा जाएगा। उसके बाद है यह गुलाम नबी शाह को
जो कि कश्मीरी गायक है, उस विजय रूपानी सबको याद ही है। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद नीचे हम लोग देख ही लिए के कस्तूरी रंगन और ये सब। तो इतना पॉइंट, इतना में हम लोग मेन रूप से याद रखेंगे, बाद बाकी एक नज़र सब पे रीडिंग करेंगे, लेकिन जो हम अभी टिक लगाए उस पे एक बार पहले फोकस रख करना है। उसके बाद दोस्तों श्याम बेनेगल, यह तो याद ही है और याद रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रसिद्ध निर्देशक है। गांधी फिल्म के जो है निर्देशक के रूप में श्याम बेनेगल को जाना जाता है, तो इसको वीवीआई के रूप में याद भी रखा जाएगा। और यहाँ के बाद दोस्तों देखिए, तो यह डाटा पिछले साल का आ जाता है, तो पूछने के लिए 2025 में बहुत डाटा इधर जो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र इसको देखेंगे और इग्नोर मारेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको एक बार रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, और जो अभी इससे पहले हमने देखे हैं अभी, उसको ज़्यादातर ध्यान में रखना है। श्याम बेनेगल के रूप में याद रखेंगे इसको, प्रसिद्ध निर्देशक थे ये। ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा के पूर्व सीएम है। उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन, इनको याद रखिए, कभी पूछ भी सकता है आपको, और पूछेगा तो हम लोग को पता भी है कि यह प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो ऐसे भी इनका अब तो मृत्यु हो गया, पहले जिंदा में भी हमेशा पूछा जाता था कि जाकिर हुसैन किस वादक यंत्र से संबंधित थे, तो तबला। तो अभी और इम्पोर्टेंट हो गए हैं, पूछ लिया जाएगा आपसे। एस एम कृष्णा जो है डॉक्टर, यह कर्नाटक के पूर्व सीएम है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें शशि रुइया की, तो यह जो है स्टार समूह के चेयरमैन है। एच एस बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे देखिए, दिल्ली गणेश तमिल अभिनेता थे, दिल्ली गणेश तमिल अभिनेता। एच एस सोढ़ी की बात करें दोस्तों, भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे, इनको ध्यान में रखना है। एच एस सोढ़ी की बात करें दोस्तों, ये भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे, एच एस सोढ़ी का। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे पंडित राम नारायण की बात करें आपसे दोस्तों, एक मिनट, आज क्या हो रहा है, सोढ़ी पंडित राम नारायण, देखिए यहाँ पे पंडित राम नारायण की बात करें तो यह प्रसिद्ध सारंगी वादक है, तो इनको ध्यान में रखना है दोस्तों। पंडित राम नारायण की बात करें तो यह क्या है, प्रसिद्ध सारंगी वादक। अभी हम लोग तबला वादक देखे, यहाँ पे सारंगी वादक को देख रहे हैं। फिर शारदा सिन्हा, इनको तो ध्यान ही रखना है, और अभी तक हमको लगता है 2-3 एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो लोक गायिका बिहार की कोकिला के नाम से जानते हैं शारदा सिन्हा को। और अभी छठ भी आ रहा है, इनका पिछले साल निधन भी होगा था छठ के दिन ही, तो यह सब कोई याद भी होगा, फिर भी हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद रोहित बल, यह फैशन डिजाइनर थे। उसको डॉक्टर रोहिणी गोडबोले, यह प्रख्यात भौतिक फिजिक्सवादी थे, यानी कि भौतिकीविद थे। उसके बाद अतुल परिचय की बात करें तो यह अभिनेता रतन टाटा के बारे में सब कोई जान रहे हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन थे। डॉक्टर वेणुगोपाल की बात करें तो यह महान हृदय शल्य चिकित्सक, दोस्तों यह हृदय शल्य चिकित्सक के रूप में बहुत विख्यात है। यह प्रथम ऐसा डॉक्टर थे जो हृदय का चिकित्सा मैंने ऑपरेशन किए थे, तो इनको ध्यान रखना है, डॉक्टर वेणुगोपाल को। उसके बाद है सीताराम येचुरी, यह सीपीएम महासचिव थे। उसके बाद सलीम होश को बात करें, यह पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के थे। गिरीश साहनी की बात करें दोस्तों, पूर्व महानिदेशक CSR। तो दोस्तों यह सब उतना है नहीं इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक नज़र और देखते हैं, राकेश पाल महानिदेशक भारतीय, तो यह भी उतना, नटवर सिंह को एक बार ध्यान में रखिए आप लोग, पूर्व विदेश मंत्री थे। उसके बाद बुद्ध चरित्र भट्टाचार्य, यह भी, यह सब ने पूछा। बुद्ध देव की बात करें दोस्तों, तो यह पूर्व मुख्यमंत्री थे। पश्चिम बंगाल के ग्राहम थॉर्प की बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सुमन गायकवाड़ की बात करें तो यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, तो थोड़ा ध्यान में रखा जा सकता है। इस्माइल हानिया हमास के राजनीतिक प्रमुख थे। इस्माइल हानिया, चूंकि हमास अभी फेमस में था, तो यहाँ से पूछ सकता है इस्माइल हानिया। हमजा हज या उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं। उसके बाद मराठी लेखक है एक फ्रांसिस डे विट्रो, इनको ध्यान में रखा जा सकता है। फ्रांसिस डे विट्रो मराठी लेखक है। सुभाष दांडेकर की बात करें तो यह कैमलिन के जो है संस्थापक थे। उसके बाद अपर्णा बस्तारे की बात करें दोस्तों, तो कन्नड़ अभिनेत्री थी। स्मृति विश्वास की बात करें तो यह अभिनेत्री थी। रॉबर्ट टाउन की बात करें, पटकथा लेखक, ऑस्कर विजेता थी। उसके बाद है दोस्त इस्माइल कादरे, यह अल्बानिया उपन्यासकार थे। भूपेंद्र सिंह रावत फुटबॉलर, और फ्रेंड डकवर्थ, यह अंग्रेजी संख्यांकविद थे। उसके बाद मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा के। उसके बाद हरपाल सिंह बेदी, यह है अनुभवी खेल पत्रकार। टीके चथुनी, पूर्व फुटबॉल कोच थे यह। तो दोस्तों ये सब नीचे का इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको उतना ध्यान में नहीं रखेंगे। जो हम लोग ध्यान में रखेंगे उसको हमने बता दिया है। शारदा सिन्हा है इसमें। उसके बाद आपको श्याम बेनेगल है, देख लीजिए यहाँ पे, श्याम बेनेगल, शारदा सिन्हा, ओम प्रकाश चौटाला को थोड़ा ध्यान, उस्ताद जकीर हुसैन के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली गणेश, शारदा सिन्हा को देख ही लिए। एच एस सोढ़ी को ध्यान में रखना है। और एक जो
बिहार को किला देख ही लिए हम लोग। तमिल नहीं, उसके बाद एक और है रोहित बल, जो एक वादक यंत्र जो बजाते हैं वो है। मराठी लेखक, उसके बाद इसमें दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो था हम बता दिए। नटवर सिंह को ध्यान में रखना है यहाँ पे, नटवर सिंह को। उसके बाद ग्राहम और जो था हम इसमें बता दिए, इसमें कोई खास आज का चैप्टर नहीं था। जो अगर याद रखना है हमको दोस्तों, तो इससे पहले हम लोग ए जो है इसमें याद रखेंगे, उधर का नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। उसमें एक दो याद रखना है जो हमने बताया। उसके बाद यही है आज का टॉपिक दोस्तों। उसका आज का उतना कोई खास टॉपिक नहीं था, बस ऐसी ही रीडिंग आप लोग दे लीजिए। यहाँ से लगभग मतलब नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए इसको भी हम लोग देख लिए हैं। इसको हम कंसीडर नहीं करने वाले थे वीडियो में, लेकिन फिर भी हम सोचे कि कहीं अगर एग्जामिनर का मूड पलटा तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता है, तो हमने इसको लिया है। तो मेन रूप से आपको याद क्या रखना है, यहाँ इधर का जो है वही याद रखना है। इधर का जो हम लोग देखें 2025 का डाटा करेंट में, उसको याद रखना है, बाद बाकी उतना इग्नोर करके चलना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको लोग को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी पहले का नहीं दिया है वो इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के पहले का वीडियो देख सकते हैं। आज का कोई खास चैप्टर नहीं था, फिर भी हम लोग एक नज़र देखेंगे। और जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे होमवर्क सीरीज चल रहा है क्यूज के रूप में, आप जुड़ करके वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। पर डे आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसमें लूसेंट, रेलवे एसपीडी, सामान्य अध्ययन का और करेंट एसपीडी चलाया जाता है। और वहाँ रोज रोज जो है सर आपको टॉपिक वाइज और पेज वाइज जो है होमवर्क दिया जाता है, और रात में जो है टेस्ट होता है 9 बजे से। तो आप लोग जो भी जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।